Hello friends, today we discuss third type of continuous series, that is been open end series. What is open end series? A series in which beginning and last limit of last class is not given. कि एक ऐसी सीरीज जिसमें क्लास की सबसे फर्स्ट जो क्लास है उसकी लोअर लिमिट मिसिंग होती है और जो लास्ट क्लास है उसकी अपर लिमिट मिस होती है। यानी आप ये कहिए जितने भी क्लास साइज हैं उसमें सबसे लोअर जो वैल्यू है लिमिट की वो मिसिंग है और हाईएस्ट वैल्यू भी मिसिंग है। मतलब वो सीरीज कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पे एंड होगा, दोनों ही वैल्यू मिसिंग हो, तब इसको हम बोलेंगे ओपन एंड सीरीज। यानी जिसके एंड ओपन है, जिसके सिरे ओपन है, जो खुली हुई सीरीज है, ऐसी चीज को हम बोलेंगे ओपन एंड सीरीज। जैसे marks, number of student, marks less than 50, 50 to 60, 60 to 70, more than 70। तो अब इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे? ओपन एंड सीरीज इसको हम बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? ओपन एंड सीरीज। क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखिए इसमें मिसिंग ओपनिंग वैल्यू लेस देन 50, इसका मतलब ये 40 से स्टार्ट है या 30 से स्टार्ट है या 10 से स्टार्ट है, इट इज नॉट गिवन। और लास्ट में कहा है मोर देन 70, इसका मतलब 70 से ऊपर कहां तक है? 80 तक है, 90 तक है, 100 तक है या 1 लाख तक है, कोई वैल्यू उसमें गिवन नहीं है। तो ऐसी सीरीज को हम बोलेंगे ओपन एंड सीरीज। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, 3, 7, 2, 9 कुछ भी हो सकते हैं। फ्रीक्वेंसी से इसका कोई मतलब नहीं है। मेन बात है सीरीज की वैल्यू इस तरीके से होनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे ओपन एंड सीरीज। ठीक है, तो कभी कभी क्या है कि किसी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हमें इसके एंड्स को फिल करना होता है। तो एंड को फिल करने का तरीका क्या है? देखिए ध्यान से देखिएगा कि जहां पर वैल्यू मिसिंग है, अगर फर्स्ट वैल्यू मिसिंग है तो उससे नेक्स्ट क्लास देखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में जो रेंज है 50 to 60, क्या रेंज है? 10 का रेंज है, तो हम मानेंगे यहां भी 10 का रेंज होगा, 40 to 50। ठीक है, इसी तरीके से आइए कि यहां पर लास्ट वैल्यू मिसिंग है तो उससे प्रीवियस वैल्यू को देखिए। यहां पर कितने का रेंज है? 10 का है, तो यहां पर भी हम 10 टाइम मान लेंगे, 70 to 80। तो इस तरीके से इसको सीरीज को फिल कर सकते हैं और ओपन एंड सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका है जिस तरीके से हम ओपन एंड सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। मिड वैल्यू सीरीज कौन सा? आइए इस पे चलते हैं। A series in which values are given, or you can say frequencies are given on the base of mid values। ऑन द बेस ऑफ मिड वैल्यूज, कि ये वो सीरीज है जिसमें फ्रीक्वेंसीज को मिड वैल्यूज के बेस पर लिखा जाएगा, राइट किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। तो ऐसी चीज को हम बोलेंगे मिड वैल्यू सीरीज। जैसे मार्क्स 5, 15, 25, 35, यानी कि होगा मिड मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी 3, 9,
7 2, ये फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, इसमें फ्रीक्वेंसी का रोल नहीं है। तो इस सीरीज को हम बोलेंगे मिड वैल्यू सीरीज। तो किसी किसी न्यूमेरिकल में क्या होता है कि मिड वैल्यू सीरीज को फिर एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप क्या करेंगे इसमें, स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप होगा फाइंड डिफरेंस, कि जो आपकी मिड वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस देखिए। 5 से 15 कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लिया। स्टेप 2, मेक इट हाफ, टेन डिवाइड बाई 2 वी गेट 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 वैल्यू है, इस 5 वैल्यू को सभी मिड वैल्यू से सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं मार्क्स 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। 15 माइनस 5 वी गेट 10। 25 माइनस 5 वी गेट 20। 35 माइनस 5 इक्वल टू 30। ठीक है, जरूर नहीं कि डिफरेंस इक्वल हो, अनइक्वल भी हो सकता है। तो जहां पर भी डिफरेंस है, जहां से आपने डिफरेंस निकाला वहीं पर ही आपको ये प्रोसेस करना होगा। जैसे 15 से 25 का डिफरेंस निकाला है, तो 15 में माइनस करना है। ठीक है, और 25 में सॉरी 15 में तो प्लस करना है और 25 में माइनस करना है। तो लार्जर वैल्यू वहां से माइनस करेंगे और लोअर वैल्यू में प्लस करेंगे। दूसरा, उधर साइड की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस डिफरेंस को अब सभी मिड वैल्यू में प्लस कर देंगे। तो 5 प्लस 5 इक्वल टू 10। 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। 25 प्लस 5 इक्वल टू 30। 35 प्लस 5 इक्वल टू 40। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आ गए मार्क्स एक्सक्लूसिव सीरीज की फॉर्म में। तो इस तरीके से हम मिड वैल्यू सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज मिड वैल्यू सीरीज, हाउ वी कन्वर्ट ए मिड वैल्यू सीरीज इनटू द एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो एग्जांपल की हेल्प से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आपसे कहा गया एग्जाम में कि एग्जांपल से ही चीजों को समझाएं। आइए अब हम चलते हैं थर्ड टाइप के ऊपर, जिसका नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या है, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एडिंग फॉर्म। व्हेन फ्रीक्वेंसी इज रिटन इन क्यूमुलेटिव फॉर्म, कि जब फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फॉर्म में लिखा जाए, यानी एडिंग फॉर्म में लिखा जाए, प्लस करके लिखा जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। यानी एडिंग की एक सीरीज तैयार होगी, बार बार एडिशन होगा, तो ऐसी सीरीज को हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। दिस सीरीज इज ऑफ 2 टाइप, लेस देन और मोर देन cumulative frequency series, less than cumulative frequency series and more than cumulative frequency series। तो less than cumulative frequency series क्या होती है, वो सीरीज जो अपर लिमिट के बेस पर लिखी जाएगी। The series which is written on the base of upper limit, कि जो अपर लिमिट के बेस पर लिखी जाए उसको बोलेंगे less than cumulative frequency series। और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज वो होता है जो लोअर लिमिट के बेस पर लिखा जाएगा। सो ए सीरीज विच इज रिटन ऑन द बेस ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, तो जिसमें लोअर लिमिट गिवन होगा और फ्रीक्वेंसी को एडिंग फॉर्म में लिखा जाएगा वो होगा मोर देन, और जिसमें अपर लिमिट होगा और फ्रीक्वेंसी को एडिंग फॉर्म में लिखा जाएगा वो होगा लेस देन। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। मैं दोनों के ही एग्जांपल प्रेजेंट कर रहा हूं, देखिए। मार्क्स लेस देन
10, less than 20, less than 30, less than 40. फ्रीक्वेंसी CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी एडिंग फॉर्म है 5, 15, 18, 24। तो आप इसमें देखिए कि जो फ्रीक्वेंसी है देखिए 5, 15, 18, 24 इसका मतलब वैल्यू ऐड होती जा रही है तो उसको बोलेंगे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। आइए उधर चलते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। मार्क्स more than 0, more than 0, more than 10, more than 20, more than 30। कोई भी हम CF ले लेते हैं। सपोज इट इज 20, 15, 13 और 4। अब इसमें क्या देखिए वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी की है वो फर्स्ट एडिंग है उसके बाद वो डाउन होती जा रही है या फर्स्ट वैल्यू सेम है उसमें वैल्यू ऐड होती जा रही है वहां वैल्यू सबट्रैक्ट होती जा रही है यानी पहले ऐड करके लिख लिया सारी वैल्यू को फ्रीक्वेंसी को उसके बाद सबट्रैक्ट करके उसको वैल्यू को राइट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, ये हमारा हो गया लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अभी क्योंकि न्यूमेरिकल हमें सोल्व करने होते हैं जिसके लिए हमें एक्सक्लूसिव सीरीज की रिक्वायरमेंट कहीं कहीं होती है तो हम उस केस के लिए क्या करेंगे तो हमें इन सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। और देखिए अभी पीछे तक हमने क्या किया सिर्फ क्लास चेंज हुई थी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। यहां पर क्लास और फ्रीक्वेंसी दोनों में वेरिएशन आएगा दोनों में चेंज आएगा। तो सबसे पहले मैं इसको आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं कि कैसे इसको सोल्व करना है। तो यहां पर लिखेंगे मार्क्स। सबसे पहले मार्क्स को सोल्व करेंगे क्योंकि हमने कहा है लेस देन 10 मतलब 10 अपर लिमिट है इससे कम लेना है। ठीक है तो अब आप क्या करेंगे जितनी भी ये अपर लिमिट दी हुई है इनका डिफरेंस देखिए 10 से 20, 30, 40 इनमें 10 का रेंज आ रहा है। तो क्या करेंगे जितनी भी अपर लिमिट है इन सभी में से 10 को माइनस कर देंगे। सो 10 माइनस 10 0, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 10 20, 40 माइनस 10 30 एज इट इज। और अब ये अपर लिमिट को राइट कर देंगे 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है अब इनकी फ्रीक्वेंसी भी लेनी है हमें। सो वी राइट एफ। अभी हमने क्या लिखा था CF वो क्यूमुलेटिव था। अब हम लिखेंगे डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी 5 एज इट इज। 15 माइनस 5 वी राइट 10, 18 माइनस 15 वी राइट 3, 24 माइनस 18 वी राइट 6। अभी हमने सारा सही क्या है गलत क्या है इसका टोटल कर लीजिए। 5 प्लस 10, 15 प्लस 3, 18 प्लस 6, 24 दिस इज राइट। मैच हो गया। तो इस प्रकार से देखिए हमने लेस देन क्यूमुलेटिव सीरीज को हमने एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। तो ठीक इसी तरीके से हम इसको करेंगे मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को। अब क्योंकि मोर देन है तो मतलब ये लोअर लिमिट दिया हुआ है तो सबसे पहले तुम लोअर लिमिट लिख लेंगे यहां मार्क्स 0, 10, 20 एंड 30 ये एज चीज हमने लिखी लोअर लिमिट। अब हमें अपर लिमिट आइडिया निकालना है उसका। लोअर लिमिट जो दिया हुआ है उनका डिफरेंस कितना है सभी का 10 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे इन सभी लोअर लिमिट में 10 को प्लस कर देंगे। तो 0 प्लस 10 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40। नाउ राइट डाउन फ्रीक्वेंसी। ठीक है फ्रीक्वेंसी को राइट करेंगे। अभी क्या देखिए क्योंकि सबसे पहली वैल्यू एडिंग है तो अब हम क्या करेंगे इस वैल्यू में से इस वैल्यू को सबट्रैक्ट करेंगे लेस करेंगे। तो 20 माइनस 15 वी गेट 5, 15 माइनस 13 वी गेट 2, 13 माइनस 4 वी गेट 9 एंड 4 एज इट इज। ठीक है अब इसको हम ऐड कर लेंगे चेक करने के लिए कि हमने सही क्या गलत किया। 5 प्लस 2 7 प्लस 9 7 प्लस 9 16 प्लस 4 20 लार्जेस्ट वैल्यू इक्वल हो गई। तो इस तरीके से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज जो लेस देन और मोर देन की फॉर्म में है उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आज मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया कि ओपन एंड सीरीज कौन सी होती है, उसको एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिड वैल्यू सीरीज क्या है, उसका क्या प्रोसेस है एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने का, एग्जांपल्स हमने एक्सप्लेन किया और लास्ट हमने कहा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज कौन सा है और ये कितने टाइप का है, इसका मीनिंग क्या है, इसके कितने टाइप हैं और फिर उनको हमने एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने आपको प्रोसेस एक्सप्लेन किया। होप सो आप सभी को एक टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार मुझसे कांटेक्ट करके मैसेज के थ्रू आप कोई भी डाउट है अपना शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल डाउट, क्योंकि मेरा मोटिव है कि आपको इकोनॉमिक्स एक इजी वे में आपको समझ में आए, क्योंकि आप घर बैठे हैं, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और इकोनॉमिक्स को पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।